बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं वक़ास अजीज़, आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो यूं है जैसे कि कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। यानी कि जो आज स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आए रोज हम सुनते हैं कि वापडा ने चार्जेस बढ़ा दिए, सरचार्ज लगा दिया, जो है वो यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो गए, लाइन लॉसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली का फुकदान है। तो मैं आपके सामने एक अजब करप्शन की गजब कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी शुरू हो रही है रायविंड से, जाती उमरा से, यानी सीएम मरियम नवाज साहिबा के नाक के ऐन नीचे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाक के ऐन नीचे अरबों रुपए की वारदात डाली जा रही है और किसी को कानो कान खबर ही नहीं हो रही और पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। अंधेरों में लेके जाने वाले हम सियासतदानों को तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये जो आपके अफसरान हैं, इदारों में बैठी हुई जो दीमक है, इस मुल्क को चाट रही है, खोखला कर रही है, क्या कभी किसी ने उस तरफ भी ध्यान दिया? जी हां, उसी दीमक के दो नुमाइंदा जो कारपर्दादान हैं, अहलकार हैं, उन हरामखोरों का मैं आज आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं। और मुझे ये लफ्ज जो मैं कह रहा हूं, इसके मैं साथ साथ आपके सबूत भी शेयर करूंगा कि इन्होंने क्या कार्रवाई डाली। और इस पर मैं आगाज में ही सीएम मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि सारे मामले का नोटिस लें। मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि इसका नोटिस लें। DGFIA से गुजारिश करूंगा, DG एंटी करप्शन से गुजारिश करूंगा, चेयरमैन नैब से गुजारिश करूंगा कि अगर ये दो लोग जो हैं लेस्को में बैठ के अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा रहे हैं तो फिर पूरा सिस्टम कितना करप्ट है, पूरे सिस्टम को कैसे दिमक लगी हुई है। तो शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जब ऐसे लोग गिरफ्तार होंगे तो ही चीजें जो है वो बेहतर होना शुरू होंगी। आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बात शुरू होती है ऐसी सेंट्रल लाहौर जमशेद जमान से, उनके जो एक्सियन है अली रजा से। मेरा पहले तो लेस्को चीफ से यह सवाल है कि आपने किस बुनियाद पर इन दो नमूनों को लाकर यहां पे बिठाया और इन्हें इतनी खुली छुट्टी दे दी कि लेस्को का जो स्लोगन है नो ओवर बिलिंग, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ाई नहीं, उसको पारा पारा कर दिया, रेशा रेशा तबाह कर दिया। और लोगों के लिए उनकी माशी जो तबाही आ रही है इस वक्त हर घर में, उसरत है, तंगी है, अफलास है, उसकी वजह ये लोग हैं और इन जैसे लोग हैं। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि ऐसी सेंट्रल बुनियादी तौर पर एक्सियन है और मेरे जो जराए, मैं इस स्टोरी पे काफी दिन से काम कर रहा था, उन्होंने बताया कि ये एक्सियन है और बुनियादी तौर पर, लेकिन इनको क्रॉस करवा के बहुत सारे सीनियर अफसरान को जो अपनी प्रमोशन के इंतजार में बैठे हुए हैं, इन्हें ऐसी लगवा दिया गया। क्यों ऐसी लगाया गया? क्या लेस्को चीफ इसका जवाब देना पसंद करेंगे? कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जमशेद जिया साहब के पास कि बाईपास करके रातों रात इन्हें ऐसी लगाया गया? और फिर पिछले 4 माह में उसका नतीजा जो निकला है वो ये देखें कि इन्होंने अनगिनत SDOs की ट्रांसफर्स की हैं, पोस्टिंग की हैं। जो SDO किसी अच्छे इलाके में जाके पोस्ट होता है तो मुबैना तौर पर मौसूफ की उससे फरमाइशें ही नहीं खत्म होती और तंग आकर वो बेचारा जो है वो तंग आमद बजंग आमद। फिर ये बात तो अपनी जगह है, फरोनियत इस हद तक इनकी बढ़ चुकी है कि ये अपनी मीटिंग्स में अफसरान की तजलील करते हैं। वो अफसरान जो पाकिस्तान का ब्रेन है, पाकिस्तान की बैकबोन है, पढ़े लिखे लोग हैं, 16 साल आला तालीम हासिल करके आए हैं, अच्छे खानदानों से उनका जो है वो बैकग्राउंड है, उनको इतने बुरे तरीके से स्नब किया जाता है, इतनी जो है वो ब्रूटल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि वो बेचारे नफ्सियाती मरीज बनना शुरू हो गए हैं। क्या इसीलिए लेस्को चीफ ने उठा के यहां बिठाया था कि ये लोगों की जिंदगियां तबाह करे? और फिर बात यहां नहीं रुकती, इनके जो दाया हाथ बताया जा रहा है जो एक्सियन है अली रजा, मेरा तो लेस्को चीफ से यह भी सवाल है क्यों अली रजा को जब इस सीट से हटाया गया था उसके फौरन बाद जो है वो दोबारा इन्हें सीट पर लाके बिठा दिया गया और किसकी सिफारिश पर हुआ और उसमें क्या कुछ हुए, ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सवाल आपने देना है और यही सबब है कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो जिस काम के लिए मेरे ख्याल से इन्हें लाया गया था, इन्होंने आते ही वो काम शुरू कर दिया। वो काम क्या था कि ओवर बिलिंग और लाइन लॉसेस। अब पिछले 2 साल में ये जो याजूज माजूज की जोड़ी है, इन्होंने जो आंगलू बांगलू हैं, ये इन्होंने जो धज्जियां फेरी हैं, जो तबाहियां फेरी हैं, वो अदादो शुमार अब अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मैं वो आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि सितंबर 2024 में इन्होंने 20-20 लाख जो है वो फर्जी यूनिट चार्ज किए और फिर 2025 में इन्हें फिर दोहराया गया। और ये कार्रवाई कहां डाली गई? जाती उमरा सब डिवीजन के नीचे। कहां कहां? कोका कोला फीडर में, बैरिया आर्चर्ड में, रायविंड निसार स्पिनिंग में। बैरिया टाउन को ये लोग क्यों नवाज रहे हैं? कौन से मकासद हैं जिसकी वजह से मलिक रियाज जो पाकिस्तान को तबाह करके, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके,
पाकिस्तान को लूट मार करके इमरान खान का इंतहाई करीबी होने के बावजूद जो है वो यहां से भाग गया और फिर आज पूरा मुल्क उसका भुगतान भुगत रहा है। तो मरियम नवाज साहिबा कैसे बेखबर हो सकती हैं इस चीज से कि ये लोग जो अवामी सहूलत देने की बजाय लोगों की जेबों पे डाका डाल के बैरिया को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, बैरिया को फायदा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जाती उमराव सब डिवीजन में जो है वो 40 लाख जो है वो यूनिट्स जायद हुए। उसके बाद फिर जिया बग्गा सब डिवीजन में कोका कोला फीडर पे 4,99,000 यूनिट जो है ये जायद हुए। और ये फेक अपने पास से जो इन्होंने किया, ठीक है, ओवर चार्जिंग की मद में जो आते हैं, ओवर बिलिंग की मद में जो आते हैं। फिर उस बैरिया आर्चर्ड में 6 लाख यूनिट, रायवेंड निसार स्पिनिंग में 3 लाख यूनिट। और अब ये कुल जो जरूरत से ज्यादा यूनिट जो फेक यूनिट अवाम के, गरीब अवाम के जो है जेब पे डाका डाला गया, IMF से आप कर्जे ले रहे हैं और यहां पे लोगों को निचोड़ रहे हैं, वो टोटल बनते हैं 54,49,984 यूनिट्स। ये एक्स्ट्रा चार्ज किए गए। ये एक सब डिवीजन की लेस्को की कहानी मैं आपको दोस्तों सुना रहा हूं। बाकी सब डिवीजन में क्या हाल होगा, लेस्को चीफ कौन से खाबे खरगोश के मजे जो है वो ले रहे हैं, आए दिन जो है ये अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, डाके डाल रहे हैं अवाम की जेब पर। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, इस वक्त हाफिज साहब भी पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब लेके जा रहे हैं, माई बाप हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कि आप वीएन के साथ चल रहे हैं, पूरी दुनिया को तो आप जीत के आ रहे हैं। आपके अपने मुल्क में, आपके लाहौर में क्या हो रहा है, पूरे पंजाब की तो बाद में करूंगा। आपका सूबाई दारुल हुकूमत, पाकिस्तान का दिल, उसमें मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूंगा कि प्लीज इन लोगों को रेस्ट करें। इन्होंने जो अवाम का लूटा है पैसा वो इनके हलक से निकलवाएं और उसके बाद जो ईमानदार या बेहतर कारकर्दगी रखने वाले SDOs हैं, जो मेरिट पे आ रहे हैं एक्सीएन, उन्हें सामने लेकर आएं और ताकि ये जो आपकी लाइन लॉसेस, ओवर बिलिंग और दीगर जो खराबियां हैं वो कम हो सकें, बेहतर हो सकें और पाकिस्तान IMF जैसे जो भला ऑक्टोपस है उससे जान छुड़ा सके। इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का साथ दीजिएगा, मेरी आवाज में लाइएगा। ऐसे करप्ट अनासिर को मैं आपके सामने बेनकाब करता रहूंगा। खुदा हाफिज।